जय हिंद। नमस्ते मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। राजस्थान वन रक्षक व वनपाल परीक्षा 2021 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान का भाग संख्या में 31 लेके आया हूं। साथियों, आज के इस भाग में राजस्थान सामान्य ज्ञान के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। वैसे हर वीडियो में हम 25 प्रश्न रखते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में 40 प्रश्नों की संख्या रखी है, और वो भी आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के वन एवं वन्य जीव। इनमें से कुछ करंट अफेयर्स के भी प्रश्न रहेंगे, तो विनंती रहेगी वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से 101% ये वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा। तो विनंती रहेगी वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करूँ उससे पहले जो नए साथी जुड़े हैं उनसे विनंती रहेगी, इस चैनल पे लगातार आपके लिए वन रक्षक और वनपाल के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही जो बेल आइकन है यानी घंटी है उसको भी प्रेस कर लेना, ताकि हर वीडियो की सूचना आपके मोबाइल में फटाफट से आ सके। चलिए, आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि रत्नागिरी कन्या उपवन है, ये कहाँ स्थित है। साथियों, अगर आपको आंसर आता है तो ज़रूर आप कमेंट करते जाइएगा। लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है कि 40 में से आपके कितने प्रश्नों के सही उत्तर हुए हैं। तो इसका सही आंसर है रत्नागिरी जो कन्या उपवन है ये उदयपुर में स्थित है। ठीक है ना, ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही उत्तर। थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। रत्नागिरी जो कन्या उपवन है ये रत्नागिरी पर्वत पर भुवान गांव है जो कि उदयपुर में है। वहां पर 21 फरवरी 2017 को इसका लोकार्पण किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, रत्नागिरी कन्या उपवन है, इसका लोकार्पण है वो कब किया गया है, तो आपको ध्यान रखना 21 फरवरी 2017 को। चलिए, प्रश्न संख्या 2, नौलखा स्मृति वन है वो कहाँ शुरू किया गया है। अजमेर, कोटा, झालावाड़, बूंदी। तो साथियों, इसका सही आंसर है नौलखा स्मृति वन है, ये झालावाड़ में शुरू किया गया है, झालावाड़ के झालरापाटन में। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है झालरापाटन। चलिए, थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। झालावाड़ के झालरापाटन में 24 फरवरी 2017 को इसकी शुरुआत की गई है। चलिए, प्रश्न संख्या 3, घोड़ावन जो कि राजस्थान का राजकीय पक्षी है के संरक्षण हेतु घोड़ावन हेसिंग सेंटर की स्थापना है वो कहाँ की जा रही है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है घोड़ावन हेसिंग सेंटर जो कि इनके संरक्षण के लिए बनाया गया है, तो इसकी शुरुआत कहाँ की है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तीसरा आ सकता है अपने एग्जाम में। तो अपने राष्ट्रीय मरु उद्यान है कहाँ पर, जैसलमेर में, वहाँ पर घोड़ावन संरक्षण के लिए घोड़ावन हेसिंग सेंटर की स्थापना की गई है। तो ऑप्शन 4 रहेगा इसका सही उत्तर। अब आपको भूलना नहीं है इस प्रश्न का उत्तर। चलिए, प्रश्न संख्या 4, वन विभाग ने अजमेर जिले के किस स्थान पर हर्बल गार्डन यानी औषधि उद्यान विकसित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट यह भी प्रश्न है। वन विभाग के द्वारा अजमेर जिले के कौन से स्थान पर हर्बल गार्डन या फिर औषधि उद्यान है वो बनाया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, लीला शेवड़ी जो कि पुष्कर में है, तो वहाँ पर ये बनाया गया है क्या, हर्बल गार्डन। तो ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही उत्तर। मेरे साथियों, एक बार आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 5, गोडावन के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बर्ड्स कहाँ शुरू किया गया है। तो ये वैसे वही प्रश्न है, थोड़ा सा घुमा फिरा के है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, राजस्थान के वे जिले जिसमें खस नामक सुगंधित घास है वो प्रचुर मात्रा में मिलती है। घास भी कौन सी, खस, क्योंकि घास अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कि सेवण होती है, सेवण जैसलमेर की है। तो वो खस नामक जो घास है, सुगंधित घास है, तो वो प्रचुर मात्रा में कहाँ कहाँ मिलती है। छठे प्रश्न का आंसर मेरे सभी भाई और बहन देंगे अगर आपको आता है तो। ये भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर में मिली है, तो ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 7, राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, राजस्थान जैव विविधता बोर्ड की स्थापना है वो कब की गई है। 7वें प्रश्न का आंसर अगर आपको आता है तो जरूर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर रहेगा सन 2010 में, यानी ऑप्शन 2। ठीक है, सन 2010 में क्या बनाया गया है, राजस्थान जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गई है। चलिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस प्रजाति के बीजों से तेल की प्राप्ति होती है। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है और आसान सा प्रश्न है, तो सभी का आंसर आना चाहिए 8वें प्रश्न में।
सभी का उत्तर आना सही, बिल्कुल सभी का उत्तर आना सही आ गया है ना, रतन जोत। दोस्तों रतन जोत है ये एक ऐसा अ, पौधा है जिसके बीज जो है वहाँ से तेल की प्राप्ति की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभयारण्य है? घड़ियाल के लिए तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य सभी को पता है, ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही आंसर। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो घड़ियालों की जो प्रजाति है यानी घड़ियाल है उसको संरक्षित करने के लिए, क्योंकि ये घड़ियाल है ये लगातार कम होते जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 10। राजस्थान के थार मरुभूमि में स्थित राजस्थान में थार भूमि में स्थित पारिस्थितिकी तंत्र का बेहतरीन उदाहरण है। पारिस्थितिकी तंत्र यानी पर्यावरण में संतुलन का बेहतरीन उदाहरण क्या है? तो यहाँ पे क्या है, जैसलमेर में स्थित मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान है, वो पारिस्थितिक तंत्र को बेहतरीन बनाने के लिए एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। धोकड़ा क्या है? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, धोकड़ा क्या है? 11वें प्रश्न का आंसर अगर आपको आता है तो दोस्तों धोकड़ा ये एक वृक्ष है, ठीक है ना, क्या है? वृक्ष है। ओके चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12। राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी में सम्मिलित हैं? आरक्षित वन, आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन और सामाजिक वानिकी के। 12 का आंसर तो ज़्यादातर जो वन है वो रक्षित वन है, यानी ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही उत्तर, ठीक है। ओके चलिए प्रश्न संख्या 13। निम्न में से किस जिले में राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? गंगानगर, माधोपुर, भरतपुर और चित्तौड़गढ़। कोई राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है तो श्री गंगानगर हो जाएगा, ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर। चलिए मेरे भाइयों अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला आपने राजस्थान का उदयपुर हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर। कौन सा जिला साथियों? उदयपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? बीड़ी जो जिसके अंदर तंबाकू डाल के पिया जाता है तो वो कौन से वृक्ष के पत्तों से बनाई जाती है? तो हो जाएगा अपना ऑप्शन 3, 15 का ऑप्शन 3 रहेगा, तेंदू। ओके चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सुप्रसिद्ध पर्यावरणविद एवं राजस्थान के मुख्य वन जीव संरक्षण जिन्हें टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है, यानी किन्हें टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है साथियों, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। राजस्थान के टाइगर मैन कैलाश जी सांकला, तो ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही उत्तर, बिल्कुल ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए प्रश्न संख्या 17। निम्न में से किस वृक्ष को थार का क्लफ वृक्ष कहा जाता है? थार मरुस्थल इसके अंतर्गत राजस्थान के 12 जिले आते हैं, तो थार का क्लफ वृक्ष है वो किन्हें कहा जाता है? जो कि राजस्थान का राजकीय वृक्ष भी है, खेजड़ी। ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही उत्तर, ठीक है ना। खेजड़ी को क्या कहा जाता है? थार का क्लफ वृक्ष। दोस्तों खेजड़ी के जो फल होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ये वन रक्षक 2016 में प्रश्न आया था। खेजड़ी के जो पत्ते होते हैं जिसको पशुओं को सराया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? ये प्रश्न आया था। तो पत्तों को क्या कहा जाता है? लूक कहा जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना, लूक या फिर लूकड़ा, अपने मारवाड़ी में नहीं कहते लूकड़ा, तो वही है, लूक कहा जाता है। ये प्रश्न अपने वन रक्षक 2016 में आया था। और खेजड़ी के जो फल होता है उन्हें सांगरी कहा जाता है, ये तो आप सभी को पता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुकुंदरा वन्यजीव अभयारण्य कौन से जिले में स्थित है? मुकुंदरा वन्यजीव अभयारण्य ये कोटा और झालावाड़ में है, तो ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए प्रश्न संख्या 19। अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित हैं? अमृता देवी पुरस्कार कौन से क्षेत्र से संबंधित हैं? एक बार आप देख लीजिएगा ना ऑप्शन को भी, तो ऑप्शन 2 रहेगा, वन संरक्षण के लिए। अमृता देवी जोधपुर जिले से संबंधित थी और इन्होंने वनों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी।
प्रश्न संख्या 20, घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, यहाँ का मुख्य आकर्षक क्या है? घना पक्षी विहार भरतपुर, तो इसका मुख्य जो आकर्षक है वो क्या है? यहाँ पर साइबेरियन क्रेन पाए जाते हैं, तो ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में इसकी स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब की गई थी? तो 1981 में की गई थी, ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही उत्तर। ये कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वृक्ष को जंगल की आग के नाम से भी संबोधित किया जाता है या फिर जाना जाता है? जंगल की आग, दोस्तों ये उपनाम है वृक्ष का। तो बिल्कुल इजी सा प्रश्न, ढाक के पेड़ को, ये ना ढाक है, इसको जंगल की आग के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 23, कुरजा प्रवासी पक्षी हेतु राजस्थान के जोधपुर जिले का कौन सा गांव है ये प्रसिद्ध है? वाह क्या प्रश्न है साथियों, और ये प्रश्न आ सकता है अपने एग्जाम में। कुरजा पक्षी यहाँ पे खूब आते हैं, तो 23 का सही आंसर रहेगा अपना ऑप्शन 2, खिंचन गांव है, ये जोधपुर जिले का है, तो यहाँ पे कुरजा पक्षी हैं खूब आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, चीतल की मातृभूमि किस वन्यजीव अभयारण्य को माना जाता है? चीतल की मातृभूमि, 24 का आंसर सीता माता, सीता माता वन्यजीव अभयारण्य, तो ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए प्रश्न संख्या 25, निम्न में से किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम प्रोसेसिप सिनेरिया है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, आप इसको है ना अंडरलाइन लगा दीजिएगा, स्टार लगा दीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न है आपके एग्जाम में आने वाला है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट ये प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में। तो प्रोसेसिस सिनेरिया खेजड़ी अपने राजस्थान का राज्य वृक्ष, इसका वैज्ञानिक का नाम है, तो ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही उत्तर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैधानिक रूप से वनों के प्रकार इनमें से कौन सा है? आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, रक्षित वन या फिर उपयुक्त सभी? तो बिल्कुल ये भी वनों का प्रकार है, ये भी हैं, ये भी हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर। चलिए मेरे भाइयों अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में सबसे कम क्षेत्र में फैले वन कौन से हैं? अवर्गीकृत वन, ठीक है, ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए प्रश्न संख्या 28, राजस्थान में सागवान वन निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाए जाते हैं? ध्यान देना, क्या पूछ रहे हैं, नहीं पाए जाते हैं। बांसवाड़ा, चित्तौड़, सिरोही, डूंगरपुर, तो सिरोही में, ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए प्रश्न संख्या 29, कौन सी वनस्पति प्रजाति पतझड़ वनों की नहीं है? यानी 3 होगी जिसमें पतझड़ होंगे, लेकिन एक है वो नहीं है। आम, शाल, ढाक, देवदार। 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी देवदार। देवदार हैं ये पतझड़ की वाले जो पेड़ हैं वो नहीं है, बाकी आम है, शाल है और ढाक है, इनके पत्ते गिरते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 30, राज्य में शुष्क सागवान वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बारा। तो ये हैं शुष्क सागवान के वन हैं, ये उदयपुर में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, मैंने पहले भी कहा था कि सेवण, धामण, मुरात आदि किस प्रकार के वनस्पति वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो बिल्कुल इजी सा प्रश्न, और सही आंसर रहेगा ये सारी की सारी क्या है? घास हैं, ठीक है ना, घास हैं, तो ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही उत्तर। पहले मैंने क्या पूछा था? खस घास का पूछा था, ठीक है ना, तो खस भी घास है, सेवण, धामण, मुरात ये भी घास हैं। अगला प्रश्न, चिंकारा पशु सामान्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? बूंदी, भरतपुर, गंगानगर, जोधपुर। तो इसका तो बिल्कुल सभी को आंसर पता होगा, जोधपुर क्षेत्र में, मारवाड़ के जोधपुर में मुख्यतः ये चिंकारा पशु पाया जाता है, राजस्थान का राजकीय पशु भी है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में वन अधिनियम है वो कब पारित किया गया?
33 का आंसर बिल्कुल मेरे सभी भाई और बहिनें देंगे इसका आंसर। तो ऑप्शन 3 रहेगा 1953 में। चलिए प्रश्न संख्या 34 से देखते हैं। राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण हेतु, हाँ ध्यान रखना है, राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ हैं। तो उनके संरक्षण हेतु टाइगर प्रोजेक्ट यानी बाघ परियोजना कब शुरू की गई? 1 अप्रैल 1973 को बाघ परियोजना शुरू की गई, जिसको टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही उत्तर। ध्यान रखना है 1 अप्रैल 1973। ठीक है मेरे भाइयों, अगला प्रश्न देखते हैं। हरित राजस्थान कार्यक्रम है वो किससे संबंधित है? वन विकास, चारागाह विकास, परिवहन विकास या फिर कृषि विकास? हरित राजस्थान, हरित क्रांति नहीं है, हरित राजस्थान है, तो वन विकास से संबंधित है। ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही उत्तर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में वन किस रूप में पाए जाते हैं? मिश्रित पतझड़ वन, उष्ण कटिबंध सदाबहारी वन, शुष्क सागवान वनों के रूप या फिर कांटेदार पेड़ व झाड़ियां मरुविद के रूप में? तो बिल्कुल आपने आंसर चॉइस कर लिया होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी कांटेदार पेड़ होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मरुस्थल में पानी की कमी होती है और कांटे होते हैं वो पेड़ को खुद की रक्षा भी करते हैं, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र में पशुधन भी अधिक होता है, और साथ ही झाड़ियाँ होती हैं जो कि मरुवृद्धि के रूप में हैं। तो ऑप्शन 4 रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए प्रश्न संख्या 37। राजस्थान का प्रथम भालू अभ्यारण्य कहाँ विकसित किया गया है? दोस्तों जैसे ही मैं जालोर से संबंधित कोई प्रश्न लेता हूं तो कई 1-2 ऐसे स्टूडेंट हैं वो नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो उनसे विनती रहेगी, प्रश्न इम्पोर्टेंट होते हैं तो ज़रूर मैं लेता हूं, ज़िला भले कोई भी हो। एक बार कमेंट ऐसा भी आया था कि आप अपने ज़िले जालोर का प्रसार कर रहे हैं, प्रचार करके मेरे को क्या मिलेंगे, आप थोड़े पैसे देते हो। तो मैं तो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है वही बताता हूँ, तो आपको ध्यान में रखना है, जहन में रखना है। तो हो जाएगा सुंदा माता, जो कि जालोर और सिरोही में स्थित है। यहाँ पे राजस्थान का प्रथम भालू अभ्यारण्य बनाया गया है। ठीक है ना, ये प्रश्न अपने आप में इम्पोर्टेंट है। सुंदा पर्वत है, यहाँ पे राजस्थान का पहला रोपवे भी बना था, तो ये भी प्रश्न तो आ सकता है ना एग्जाम में। चलिए प्रश्न संख्या 38। देश की प्रथम खजूर पौध प्रयोगशाला का निर्माण कहाँ किया गया है? सोपासनी जोधपुर में किया गया है। ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 39। गिद्धों या फिर गिद्धों का तीसरा प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? मतलब राजस्थान का ही मैं तो टेस्ट ले रहा हूँ, तो राजस्थान में होगा, तो ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही आंसर। क्या बनाया गया है राजस्थान में? गिद्धों का तीसरा प्रजनन केंद्र। ठीक है ना, ध्यान रखना है, गिद्धों का तीसरा प्रजनन केंद्र कहाँ पे बनाया जा रहा है? अपने राजस्थान में। चलिए आज का अंतिम प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई है? नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई है? ये की गई है मेरे भाइयों और बहनों ऑप्शन नंबर 1 यानी जयपुर में। ठीक है, तो आज के राजस्थान जीके के इस 31वें पार्ट में मैंने 40 प्रश्न कवर करवाए हैं। मैं आशा करूँगा ये सारे के सारे प्रश्न हैं आपने ध्यानपूर्वक देखे होंगे और अपने दिमाग में भी बिठाए होंगे, क्योंकि ये प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो विनंती रहेगी आप अब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखते हैं कितने मेरे चाहने वाले हैं जो वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अब शेयर आप नहीं करते हो ना, आप आगे से आगे भेजो तो मेरे लिए ये एक फ़ायदे की बात रहती है, और मैं और नए उत्साह के साथ में और बढ़िया प्रश्न लेके आता हूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट देखते हैं तो हमारा भी हौसला बढ़ता है। तो विनंती रहेगी आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी ऐसे जारी रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।